आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सबको सलाम। नमस्कार, जय हिंद। आज 23 जनवरी को है, 2025 को है, जहां पूरे देश में, देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा का चुनाव में घमासान मचा हुआ है। देश की लोकशाही को देखकर तमाम देशवासी शर्मसार हैं, राजनीतिक दलों के। वहीं आज हिमालयी राज्य उत्तराखंड में 112 निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। 25 जनवरी को इसका परिणाम निकलेगा। बहुत जिद्दोजहद से कई लोग मतदाता कह रहे हैं कि उनका नाम चुनाव लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है। वहीं दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रही है। लोकशाही का इस प्रकार से चीरहरण हो रहा है कि कोई दल उसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। जो कल तक रेवड़ियों के खिलाफ बोल रहे थे, वो आज उनसे भी बेहतर रेवड़ी देने के लिए जनता को प्रलोभन दे रहे। पर अगर सेशन जैसे चुनाव आयुक्त होते, न्यायपालिका मजबूती से इसे स्वयं अपने संज्ञान लेकर इस प्रकार के जनादेश को प्रभावित करने वाले रेवड़ियों पर अंकुश लगाने का काम करते, तो आज देश की लोकशाही मजबूत होती। दूसरी तरफ मेरी नज़र जा रही है, अभी 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वो 45वें राष्ट्रपति भी रहे और 47वें राष्ट्रपति भी बने। अमेरिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक काम बना। राष्ट्रपति कौन कितनी बार बना, कौन किस पद पे बैठा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। देश और समाज याद करता है उन लोगों को जो मानवता के लिए, देश के लिए, सच्चाई के लिए अपने के लिए कुर्बान। लोग याद करते हैं अमेरिका की अब्राहम लिंकन को, जॉर्ज वाशिंगटन को, या आज अमेरिका में याद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो कह रहे हैं अमेरिका में अवैध घुसपैठ पर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा, जो कह रहे हैं अमेरिका फिर ग्रेट बनाऊंगा, जो कह रहे हैं अमेरिका के गोल्डन पीरियड का मैं शंखनाद करता हूं। उन्होंने अवैध घुसपैठ को, चाहे जो ये तमाम देशों की तरफ से अवैध घुसपैठ, और इसका उन्होंने परिणाम शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने जहां पनामा नहर पर अमेरिका को स्थापित करने की बात कही, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ घुसपैठ को रोकने के लिए दीवार खड़ी की और वहां सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकाल लगा दिया और सेना को खड़ा कर दिया, दीवार जारी। वहीं जो अवैध घुसपैठ हो रखी है उनको देश से बाहर करने के लिए भारत के भी हजारों लोग ऐसे हैं जो अवैध रास्ते से दूसरे देशों से, कनाडा और अन्य मैक्सिको इत्यादि देशों की तरफ से अमेरिका में दाखिल हुए। उन लोगों को, जिनके जो अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए जिन बच्चों को वहाँ जन्म देते हैं, उन्होंने कहा जिनके माता पिता अवैध रूप से यहाँ अमेरिका में घुसपैठ के, उनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका उनके प्रावधान किया, एक शिक्षा दी उन्होंने।
अमेरिका के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी, अमेरिका के उद्यमों को प्राथमिकता दी, अमेरिका के सेनाओं को स्वतंत्र अपने हितों की रक्षा के लिए, भले ही उन्होंने ये कहा कि हम दूसरों की लड़ाइयाँ अब नहीं लड़ेंगे परंतु अपने हितों की रक्षा करेंगे, तो ये चीज़ अमेरिका के जो उन्होंने उद्घोष किया वो भारत सहित विश्व के तमाम उन नेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, एक मार्गदर्शक का पूर्ण, उससे भारतीय नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए। अमेरिका में तो केवल कुछ ही करोड़ लोग घुसपैठ के हैं, भारत में 6-7 करोड़ से ज़्यादा लोग बांग्लादेश से, रोहिंग्या से लेकर अवैध घुसपैठ करें। भारत जो अमेरिका में घुसपैठ किए वो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका की संस्कृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, परंतु भारत में घुसपैठ लिए लोग वो राष्ट्रांतरण के लिए, वो अमेरिका, वो भारत की संस्कृति को जमीजोत करने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए, भारत में बलात् यहाँ पे अपने शिकंजे में लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार उनके प्रति वो रवैया नहीं अपना रही है जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही कहा। उन्होंने कहा सत्ता में आने में भगवान ने मुझे जो जीवन दान दिया है, उन पे चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार प्राणाघात हमला हुआ था, उस प्राणाघात हमले से बचना है। उन्होंने कहा मुझे ईश्वर ने अमेरिका की सेवा के लिए बोला, अवसर दिया है, मैं इसको ईश्वर को नहीं भूल सकता हूँ और अमेरिका को नहीं भूल सकता हूँ, अपने वादाओं को नहीं भूलता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से चीन, जिस प्रकार से विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना काल में अमेरिका के हितों को नज़रअंदाज करके चीन द्वारा किए गए जैविक कोरोना के उस पे पर्दा डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी थे और आने के बाद उन्होंने तुरंत उस पर हस्ताक्षर किया। डोनाल्ड ट्रंप से ये सीख होना चाहिए, अपने देश के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती। हमने पहले भी कहा डोनाल्ड ट्रंप इससे चले, भले ही भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उनके हित प्रभावित हो सकते हैं, भारत को भी कई प्रकार के झमेलों से मिले, परंतु अमेरिका के हितों के लिए जो उन्होंने कहा हमारी मुद्रा के खिलाफ विश्व में षड्यंत्र करेगा, चाहे ब्रिक्स देश हो, रूस, चीन और भारत, ब्राजील इत्यादि, अफ्रीका इत्यादि देश जो अमेरिका के डॉलर के खिलाफ एक दूसरी मुद्रा खड़ा करना चाहते हैं, उनको भी चेतावनी दी कि वो शत्रु के समान ही मानेंगे, आतंक के समान मानेंगे। उन्होंने अमेरिका को श्रेष्ठ किया। इसी प्रकार भारत के सरकार को चाहिए इस देश में जो घुसपैठ हो रही है, जो देश के हितों के खिलाफ, अमेरिकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है उसको कड़ाई से अनुसर है। भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था पिंक रेवोल्यूशन का कलंक भारत पे लगा है, उस कलंक को अब तक तीसरे बार वो चुनाव निर्णय किए, उस पर गो हत्या पर प्रतिबंध और गो पशु तस्करी, गो तस्करी पर उन्होंने मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। जो भारत की एकता और अखंडता और इसकी संस्कृति को जमींदोज करके कलंकित करना चाहते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन पे यहाँ पे गोकशी से लेकर कत्लगाह बंद होने चाहिए। ये जो पिंक रेवोल्यूशन का कलंक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, तो ये जिसके लिए संसद की चौखट पे इंदिरा जी के शासनकाल में लाखों साधुओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, संसद का घेराव किया था, जिसमें सैकड़ों साधुओं ने अपना बलिदान दिया था, जो गौरक्षा का काम था। कम से कम भारत सरकार को अब करना, भारत की संस्कृति का जिस प्रकार से अपने हितों के लिए पानामा नहर को फिर अपना और उन्होंने अमेरिका की काढ़ी के कहा, अमेरिका के हितों को सर्वोच्च कहा। भारत को अपनी जमीन जो चीन द्वारा कब्जा कर रखी है, कैलाश मानसरोवर हमारा आराध्य रहा, वहाँ जाने के लिए आज चीन सरकार को लाखों रुपए देने चाहिए, उसके लिए कब गुहार लगाएं, अपनी सीमाओं का, अपने सम्मान का। और जो
पाकिस्तान और बांग्लादेश इस प्रकार भारतीय हितों को रौंद रहे, उनके खिलाफ कठोर दृढ़ निश्चय ने भारत सरकार का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो क्रिकेट की रणनीति खेल रहे हैं अपने 2 टके के लिए। देश के सम्मान के खिलाफ इस प्रकार से कोई सरकारें निकले। जहाँ राम जन्मभूमि की बात है, जहाँ कश्मीर की बात है, धारा 370 हो या 35, उसके खिलाफ मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। परंतु जो अन्य मामले हैं, भारत की रक्षा का मामला हो, भारत की सुरक्षा का बात हो, आतंकवाद का मामला हो, जहां घुसपैठियों की अवैध घुसपैठ हो, उस पर मोदी जी को ट्रंप से अनुसरण करना चाहिए। केवल मोदी जी को नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सीमांत प्रांत है, वहां पे भी इस प्रकार का घुसपैठ हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में किस प्रकार से अवैध घुसपैठ हुई, उसे रोकने के लिए वहाँ के लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भू कानून होना चाहिए 1950 वाला, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो 1972 तक वनवासी क्षेत्र का दर्जा मिलता था, जो भारतीय संविधान में हमको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसकी सुविधाएं कहाँ हैं? हमारे हकों के लिए अंकिता भंडारी जैसे प्रकरणों पर जिस प्रकार से अपराधियों को दंडित और उनको पदों से हटाने का काम करना चाहिए था, वो काम नहीं किया गया। ये अपेक्षाएं हैं प्रदेश की सरकार से, राजधानी गैरसैंण जनता के सेवा के लिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था हम जनसेवा के लिए, सत्ता हमारे लिए कुछ नहीं। परंतु हमें ये लग रहा है जिस प्रकार से जनता वो देश प्रदेश के हितों के लिए नहीं, राजनीतिक दलों में केवल चुनाव जीतने का भूत इस कदर सवार है, वो मर्यादाओं को नहीं देख रहे हैं, वो लोकशाही की मर्यादा नहीं देख रहे हैं, वो जन देश का किस व्यवस्था किस गर्त में जा रहे नहीं दे। दिल्ली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस प्रकार से यहाँ अभी तक कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को बसों में फ्री और ये योजनाएं चलाई जा रही थी। अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे भी ज़्यादा कर दिया, उसके साथ कांग्रेस ने भी कर दिया। एक होड़ लगी है। आखिर इस प्रकार मुफ्त के लिए कम से कम जो देश के व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दे, लोगों को स्वावलंबन बनाइए, उनको रोजगार का सृजन करिए, उनको सही पथ पे लगाएं। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज, ये किस प्रकार की योजना है? जो जरूरतमंद है उनको करिए, लोगों को रोजगार का साधन बनाइए। भारत सरकार के जितने पदों पर, सरकारी पदों हो या निजी पदों पे, उनको कम से कम एक सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए, सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा में जो ये लूट बाजारी का व्यवसायीकरण, अंध व्यवसायीकरण, इसको हटाकर शिक्षा, चिकित्सा सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए। उसके लिए ये आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड की जरूरत नहीं है। जो भारत का नागरिक है, जिसका पहचान पत्र है, जिसके पास आधार कार्ड है, उसका हो जाना चाहिए। देश के आम नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा का मन, इसलिए ये हो रहा है। आज स्थिति ये हो गई। हमें बहुत, आज हमने ये सुना, कुछ समय पहले हमने सुना था उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक था। भेड़ियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। बड़ी घृणा होती थी कि भेड़िए इस प्रकार से, परंतु आज भेड़ियों के बारे में सुना। भेड़िए हमेशा अपने को आज़ादी पसंद है, वो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने उसके प्रति समर्पित रहते हैं। परंतु राजनीतिक तो इस प्रकार ये लग रहा है भेड़ियों से भी बदतर देश के राजनीतिक निकले। देश इनके प्रति कितना इनको जनप्रतिनिधि बनने का कितने भत्ते और वो देता है, ये अपने दायित्वों के प्रति नहीं। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से सीखिए अपने राष्ट्र के प्रति कितना निछावर। हमें ये होना चाहिए देश के हितों के प्रति। आज जो भी ये है, ये भूत सवार जो हो रखा है राजनीतिक दलों में, केवल चुनाव जीतने का। राष्ट्र कहाँ जा रहा है? लोगों को रोजगार तक नहीं। रोजगार कहाँ मिलेगा? हवाई बातों से नहीं,
देश को रोजगार, युवाओं को रोजगार दीजिए, देश को अच्छी शिक्षा दीजिए। केवल जातिवाद और संप्रदायवाद की वजह से देश आगे नहीं बढ़ता। जो राष्ट्र विरोधी है, आज देश में केवल जाति और संप्रदाय के आधार पर बांटा गया। भारतीय कब बनेंगे? भारत में भारतीय भाषाएं कब लागू होगी? भारत में भारत का नाम कब मिलेगा? इंडिया की गुलामी से कब? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने कहा जो अमेरिका के हितों के पक्ष में न हो हम उसे छोड़ देते हैं। भारत को भी चाहिए कि राष्ट्रकुल मंडल देशों का गुलामी के जो प्रतीक है उसको छोड़ देना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन उसको छोड़ देना चाहिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी वजह से, जिसके कृत्यों के कारण, जिसकी लापरवाही के कारण भारत के लाखों लोगों की ये निर्मम हत्या कोरोना काल में हुई, विश्व में, पूरे संसार में लाखों लोग मारे गए, उस पर पर्दा डालने का काम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। जो इस प्रकार के हितों की रक्षा न कर पाए, ऐसे संगठनों से त्याग, इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे उनका बहिष्कार करना चाहिए। और अब अमेरिका की तरह, रूस की तरह, ये अपने इजराइल की तरह, चीन की तरह अपने राष्ट्र के हितों के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से काम नहीं करते हैं, देश, बड़े दुर्भाग्य की बात है, गणतंत्र दिवस मनाए जाने वाला है, परंतु अभी भी देश 77-78 साल हो गए अंग्रेजों से मुक्त हुए। देश को अपनी भाषा नहीं, अपना नाम आत्मसात नहीं किया, वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम और उन्हीं की भाषा, जिन्होंने हमारे देश के लाखों सपूतों का निर्मम हत्या की, देश को लूटा खसोटा, उन्हीं अंग्रेजों की स्तुतिगान और उन्हीं द्वारा स्थापित इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत हम अपने देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन भारतीय भाषाओं में नहीं दे पाए, जबकि संचार क्रांति का दिन है। इसलिए हमारा यही कहना है, भारतीय राजनेताओं को कम से कम ट्रंप से प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, कौन कितना चुनाव जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है, असली महत्वपूर्ण है आपने देश के जनता के हित में, देश के हित में, देश की संस्कृति के हित में कितना काम किया। जो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, आज कुंभ स्नान चल रहा है, वो भारतीय संस्कृति के तमाम चिंतक, विचारक, ऋषि मुनि वहाँ पे आए हुए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम पे कुंभ मेला हो रहा है। उस कुंभ मेला में भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित, जो भारतीय संस्कृति क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के नाम, प्राणी मात्र से नहीं, जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित संस्कृति का एक ध्वजवाहक है भारतीय संस्कृति। उसको नमन करते हैं, आशा करते हैं भारतीय राजनेता केवल चुनाव जीतने के लिए ही इस देश में काम न करें, अपितु देश की आम जनता, देश के नाम, प्रदेश के हितों और मूल्यों के लिए भी काम करें। जय हिंद, जय भारत।